चलिए अब डोल्टन के लॉ को पढ़ते हैं भैया। डोल्टन का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डोल्टन ये कहता है कि मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो when two or more non reactive gases are mixed, अगर आपने किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स कर दिया, समझ में आता है, दे टेंड टू बिहेव इंडिविजुअली, मिक्स कर भी दोगे तो वो भी इंडिविजुअली बिहेव करेगी। कैसे? देखो मान लो कि पहले ना आपके पास दो कंटेनर थे, एक कंटेनर में गैस का प्रेशर P1 था, दूसरे कंटेनर में गैस का प्रेशर P2 था। मान लो मैंने ये बीच की दीवार को हटा दिया, हटाते ही क्या होगा, ये मिक्स होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। पर अब भी अगर मैं बोलूं कि अब बताओ कि हटाने के बाद इस कंटेनर का टोटल प्रेशर किसके बराबर है, तो वो प्रेशर टोटल किसके बराबर होगा, इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर, इन दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर, दैट इज P1 प्लस P2। मैं आपको फिर से समझाता हूं, जरा समझो, कितना आसान था। मैं मान लेता हूं, जरा आप समझिए डोल्टन लॉ क्या कहता है, कई बच्चों को कभी समझ में नहीं आती, बहुत आसान है। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो कंटेनर है, पहले कंटेनर में टोटल प्रेशर है 100 ATM का, दूसरे कंटेनर में टोटल प्रेशर है 50 ATM का। अब मान लो कि मैंने दीवार हटा दी, तो अब टोटल प्रेशर कितना होगा, 50 प्लस 100 कितना होगा, 150। बस यही है डोल्टन का लॉ। क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी खरीदनी पड़ेगी, बताओ मुझे? क्या इसके लिए आप लोगों को शक्तिमान बनना पड़ेगा, बताओ मुझे? इतनी सी बात है, सबको समझ में आ गया डोल्टन का लॉ। तो डोल्टन ये कहता है कि जब आप एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस को भरते हो, तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो उन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। इसी को डोल्टन लॉ कहते हैं। सबको समझ में आ गया? पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो चलो चेक करते हैं फटाफट से। तो फाइनल क्या है डोल्टन का लॉ, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझ लो। चलो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास है ना एक कंटेनर में दो गैसेस है, गैस ए गैस बी। ये गैस वो नहीं है जो कि फाट से निकलती है, नॉर्मल गैस है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, मैं मान लेता हूं कि इस कंटेनर का टेम्परेचर T है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा, तो इस गैस के लिए मैं यूज नहीं कर सकता हूं कि मैं मान लेता हूं कि A गैस का जो प्रेशर है वो PA है, B गैस का प्रेशर है वो PB है, मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं गैस A के लिए, तो क्या लिखूंगा, दैट इज PA इंटू V इज इक्वल टू NA इंटू R इंटू T। पहली गैस के लिए क्या लिखूंगा, दैट PA, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं जिसको नहीं पता। तो पहली गैस के लिए मैं आप इस तरह से लिखा जाएगा, जरा मैं इसको हटा देता हूं, जरा आप इसको चेक करना। फर्स्ट गैस के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, PA इंटू V विच इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ मोल्स उसके Na है, और साथ में क्या लिखूंगा, R इंटू T। ये फर्स्ट गैस की इक्वेशन हो गई। सेकेंड गैस के लिए क्या लिखूंगा, PB इंटू V विच इज इक्वल टू NB इंटू R इंटू T। यस और नो, सबको समझ में आ गया ये दो इक्वेशन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अपने को पता है कि जो टोटल प्रेशर होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के। यही आप पढ़ के आए हो, किसके अंदर पढ़ के आए हो, डोल्टन के लॉ में पढ़ के आए हो। तो टोटल प्रेशर PT किसके बराबर है, PA की वैल्यू उठाओ ऊपर से, PA की वैल्यू क्या है, जरा उठाओ ऊपर से सब लोग। PA की वैल्यू क्या होगी, NA इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V, प्लस PB की वैल्यू क्या होगी, NB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V। यस और नो? सब लोग मुझे बताओ कि यस और नो इस तरह से निकलेगा, है ना। PA की वैल्यू मैंने सही निकाली है, दैट इज NA इंटू R सही निकाली है। अब मैं यहां पर कॉमन ले सकता हूं, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, यहां पर हो गया NA प्लस NB, और साथ में क्या हो गया यहाँ पर R इंटू T बाई V। यस और नो, है ना। अब मैं कहूं कि चलो पूरे कंटेनर के लिए टोटल प्रेशर का वैल्यू निकालो, टोटल प्रेशर इंटू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और साथ में R इंटू टोटल टेम्परेचर। ये PT की वैल्यू यहां से निकाल लो, PT की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज NT इंटू R इंटू T बाई V। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। अगर मैं टोटल प्रेशर की उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो क्या बनेगा, जरा आप चेक करो। तो टोटल प्रेशर हो गया NT इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V विच इज इक्वल टू NA प्लस NB R इंटू टी डिवाइड बाई वी, R इंटू टी डिवाइड बाई वी कट गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं आपके सामने, सबको समझ में आ रहा है। तो ये इक्वल बात है, तो डोल्टन गलत नहीं बोल रहा था। अब मजे की बात देखो यहां पर, अगर मैं आपसे कह दूं, जरा आप ध्यान से समझना, मैं यार इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करने जा रहा हूं,
तो आप जरा इसको समझ लेना ध्यान से। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? चलो डिवाइड करके बताओ। पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से डिवाइड करके बताओ। तो यहां से आपको डॉल्टन का मस्त वाला लॉ समझ में आएगा जो कि आपके बहुत काम है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? मैं आपको करके दिखाता हूं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, पहली को तीसरी से डिवाइड करूंगा, जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है उसको मैं अगर थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूं लिख देता हूं, क्या लिखूं? PA विच इज इक्वल टू NA और साथ में R इंटू टी डिवाइड बाई बी, ये ऐसा लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन को। मान लो मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, बी को उधर लेके चला जाऊं तो क्या बनेगा? दैट इज PA अपॉन PT, यही बनेगा। पहली को तीसरी से डिवाइड कर रहा हूं, साथ में क्या बनेगा? NA अपॉन NA प्लस NB, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? NA अपॉन टोटल मोल। अब गिवन नंबर ऑफ मोल बाय टोटल मोल किसके बराबर होता है? XA, मोल फ्रैक्शन के। तो यहां पर मैं कह सकता हूं द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर। यही है बेटा डॉल्टन लॉ, पढ़ लो, काम आएगा जो सॉल्यूशन चैप्टर में तुमने यूज किया है। डॉल्टन लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बराबर होता है। समझ लो भैया, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके टोटल प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, याद रखना। अब आप पीए के लिए लिख सकते हो तो ये बात आप पीबी के लिए भी लिख सकते हो। पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इनटू टोटल प्रेशर। यही है डॉल्टन लॉ, खत्म हो गई कहानी। दिस इज कॉल्ड डॉल्टन लॉ, सबको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड डॉल्टन लॉ। डॉल्टन लॉ के हिसाब से फाइनली मैं आपको दिखा देता हूं, जो आप लोगों को नोट डाउन करना था वो ये था, मैं सारा करके दिखा चुका हूं, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। फाइनली डॉल्टन लॉ ये कहता है आपसे, जो लिखा हुआ जरा आप चेक कर लो, दैट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर। ये साइड में आ गया, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B, दैट इज कॉल्ड डॉल्टन लॉ। यहां पर ये डॉल्टन लॉ आपका खत्म हो गया। तो डॉल्टन लॉ आपको याद रखना है। मजे की बात देखो, मान लो कि मैंने यहां पर इन दोनों का वो लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अपॉन टोटल प्रेशर, ये किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। ये आपको ध्यान रखना है भैया, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? क्लियर है सब लोगों को? अगर मैं कहूं कि किसी के परसेंटेज मोल निकालने हैं, परसेंटेज मोल कैसे निकलते हैं? उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100, यस और नो। अब Na और NT को क्या बोलते हैं? परसेंटेज मोल किसी भी गैस के मिक्सचर में कैसे निकाले जाते हैं? उस गैस के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 100। अब आप बताओ Na अपॉन NT को क्या बोलते हैं? XA इनटू 100। तो आप बताओ कि किसी भी अगर किसी भी मिक्सचर में मैं किसी भी गैस के मोल निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? XA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यस, PA अपॉन टी भी लिख सकता हूं, प्रेशर के केस में भी लिख सकता हूं। तो किसी भी गैस के परसेंटेज में मोल निकालने हैं तो आप उसका प्रेशर ले लो, टोटल प्रेशर से उसको डिवाइड कर दो, इनटू 100 करोगे तो आप ऐसे भी किसी भी गैस के परसेंटेज मोल निकाल सकते हो। इसको डॉल्टन लॉ कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो फाइनली कहानी क्या निकल के आए? टोटल डॉल्टन लॉ की कहानी अगर हम लोग देखें तो आपको याद क्या चीज करनी है? तो डॉल्टन लॉ देखो कितने खूबसूरत इमोजीज हैं, जरा आप इसको चेक कर लो। टोटल डॉल्टन लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। पहली चीज तो ये एग्जैक्ट आपको डॉल्टन लॉ में याद करनी है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो कितनी स्वीटली, कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, वाह अमेजिंग ना। दूसरी चीज क्या याद करनी है? अगर मैं आपको किसी भी मिक्सचर में, मान लो कोई मिक्सचर है आपके पास, उसमें अलग अलग गैस है, गैस A भी है और गैस B भी है, मैं पूछूं कि परसेंटेज ऑफ गैस A बताओ, गैस A का परसेंटेज मोल कितने हैं? मोल परसेंटेज बताओ। तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप उसका प्रेशर लेके भी निकाल सकते हो। प्रेशर ले लो उस गैस का, उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। आप ऐसे करके भी उसकी परसेंटेज, मोल की परसेंटेज निकाल सकते हो। ये गैस की खास बात होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया? चलिए